नमस्कार साथियों। आज की कहानी है मेहनत करके जियो। एक गरीब किसान कृष्ण भगवान की पूजा बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ किया करता था। उसकी निर्मल भक्ति देखकर भगवान उस पर प्रसन्न हुए। एक दिन उन्होंने प्रकट होकर किसान से कहा, वत्स, तुम्हें जो चाहिए वरदान मांग लो। एकाएक भगवान को यो खड़ा देखकर किसान हक्का बक्का रह गया। उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या मांगे। तब मुस्कुराकर भगवान कहने लगे, संकोच न करो, जो चाहिए मांगो, लेकिन इतना ध्यान रखना कि जो कुछ मैं तुम्हें दूंगा वह तुम्हारे पड़ोसियों को भी बिना मांगे मिल जाएगा। किसान में हिम्मत आ गई। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे गोपाल, इससे अधिक सौभाग्य की बात क्या होगी कि मैं जो चाहूं वह मुझे मिल जाए। प्रभु, मेरे मन में किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष नहीं है। यह तो और भी खुशी की बात है कि जो मुझे मिले वह मेरे पड़ोसियों को भी मिल जाए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, तुम बड़े नेक हो, मैं यह जानता हूँ। अब तुम्हें जो चाहिए वह वरदान मांगो। लेकिन ठहरो, क्या यह ठीक नहीं रहेगा कि इस मामले में तुम पहले अपने घरवाली से भी सलाह कर लो, क्योंकि दिया हुआ वरदान बाद में बदला नहीं जाएगा। किसान ने उत्तर दिया, ठीक है प्रभु, घरवाली से पूछकर ही आपको बताऊंगा। सचमुच मैं इस समय ठीक से कुछ सोच भी नहीं पा रहा हूँ। लेकिन यह तो बताइए, क्या आप मुझे कल तक का समय दे सकेंगे? भगवान ने कहा, जरूर, तुम कल तक अपना फैसला कर लो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। किसान ने घर पहुंचकर रात को अपनी पत्नी से भगवान के वरदान की चर्चा की। दोनों ने खूब सोच विचार किया कि भगवान से आखिर क्या मांगा जाए। बहुत देर के बाद वे किसी निर्णय पर पहुंच गए। दूसरे दिन जब किसान ने भगवान का ध्यान किया, तब वह धीमे धीमे मुस्कुराते हुए प्रकट हुए और किसान से पूछने लगे, क्यों भाई, क्या फैसला किया है तुमने? किसान ने बात शुरू की, हे करुणा के अवतार, मुझ पर अप्रसन्न न होना। मैं एक गरीब किसान हूँ, बुद्धि भी मुझ में कम ही है। अपनी पत्नी की सलाह करके कुछ सोचा तो है। भगवान ने कहा, हाँ हाँ कहो, जो मांगोगे वही तुम्हें मिलेगा। लेकिन मेरी शर्त याद है ना? जो चीज तुम्हें मिलेगी वह तुम्हारे गांव वालों को भी मिलेगी। किसान ने अपनी इच्छा बताई, दयानिधि, सब याद है। आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा संदूक रुपयों से भर जाए। मैं उसमें से चाहे जितना निकालूं, पर वह कभी खाली न हो। मेरी यही इच्छा है। भगवान कुछ रुके और बोले, भाई, रुपयों का लालच तुम्हें कब से सताने लगा? तुम तो पहले कभी धन के लोभी न थे। लेकिन किसान ने विनय से आग्रह किया कि उसने जो वरदान मांगा है वही उसे मिल जाना चाहिए। ऐसा ही होगा, कहकर भगवान फिर वहां से गायब हो गए। बात यह थी कि किसान की पत्नी का मत था कि यदि पास में पैसा हो तो दुनिया की सभी चीजें मिल जाती हैं। किसान को भी यह बात जच गई थी। उसने घर में संदूक खोलकर देखा तो वह रुपयों से खचाखच भरा हुआ था। दूसरे दिन किसान ने अपनी जेबों में खूब सारे रुपए भर लिए। वह कपड़े खरीदने बाजार चल दिया। उसे अपनी पत्नी के लिए कुछ साड़ियां खरीदनी थी। रास्ते में जितने भी लोग उसकी नजर पड़े वे सब के सब बहुत खुश थे। तभी उसे वरदान की शर्त याद आ गई कि उस अकेले को वरदान थोड़ी ही मिला है। दूसरों को खुशी देखकर उसे भी बड़ी खुशी हुई। वह एक बजाज की दुकान पर पहुंचा और उससे बोला कि भाई, अच्छी साड़ियां निकाल। लेकिन दुकानदार पर किसान के जवाब का कोई असर नहीं हुआ। क्या दोगे? वह कहने लगा। किसान ने जवाब दिया, तुम जो दाम मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। रुपए पैसों की अब कोई कीमत नहीं। साड़ियां निकालो, वह तो सबके पास भरा पड़ा है। मुझे तो यह बताओ कि साड़ियों के बदले में तुम मुझे अनाज कितना दे सकते हो? किसान अचरज में पड़ गया। बोला, रुपयों की कोई कीमत नहीं रही, यह कैसे हो सकता है?
उसे लगा कि शायद दुकानदार उससे मजाक कर रहा है। दुकानदार ने उत्तर दिया, भाई मेरे, हर आदमी के पास काफी रुपया पैसा हो गया है। अब किसी को उसकी जरूरत नहीं रही, इसलिए उसकी कीमत भी गिर गई। दुकानदार ने उसे काफी समझाया, मगर किसान की समझ में यह बात नहीं आई। वह वहां से दूसरी, दूसरी से तीसरी, इस प्रकार कई दुकानों पर गया, लेकिन सबका एक ही उत्तर था, गेहूं, चावल, दाल, चना, कुछ भी लाओ, रुपया हमें नहीं चाहिए। बेचारा किसान परेशान हो गया। जब कोई चीज खरीदने जाता, उसके सामने यही कठिनाई आती। सब पैसा लेने से इनकार कर देते। आखिर एक दिन उसने फिर भगवान का ध्यान किया और प्रार्थना की, हे प्रभु, तुमने तो मुझे बड़ा धोखा दे दिया। ऐसे वरदान को लेकर मैं क्या करूं? भक्त की टेर सुनते ही भगवान प्रकट हुए और कहने लगे, भाई, मैंने तो तुम्हें धोखा नहीं दिया, तुमने अपने आप को धोखे में डाला है। किसान बोला, लेकिन प्रभु, अब हम क्या करें? इस प्रकार तो हम सब मर जाएंगे। किसान ने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। भगवान ने हंसते हुए पूछा, तो फिर वरदान वापस ले लूं? किसान की जान में जान आ गई। कहने लगा, हाँ भगवान, अपने माया समेट लीजिए, मुझे नहीं चाहिए ऐसा वरदान। मैं तो हमेशा की तरह अपने हाथ पैर की मेहनत पर ही जीना चाहता हूँ। श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, यही ठीक है भक्त, तुम भी मेहनत करके जियो और दूसरे लोग भी मेहनत करके जिंदा रहें। इसी में दुनिया की भलाई है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। इस कहानी को अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।